गरीब किसान की कहानी। रामू एक गरीब किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी पुश्तैनी जमीन बहुत कम थी और जो थी भी वह उपजाऊ नहीं थी। वो हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने निकल जाता और देर रात तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी फसल इतनी नहीं होती कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। उसकी पत्नी सरला और दो छोटे बच्चे, गुड़िया और मोहन, उसकी दुनिया थे। लेकिन गरीबी का साया उनके जीवन से हटने का नाम नहीं ले रहा था। संघर्ष और कठिनाइयां। रामू को हर साल फसल उगाने के लिए साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था, लेकिन मौसम की बेरुखी और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उसकी फसल अक्सर बर्बाद हो जाती। कभी बेमौसम बारिश तो कभी सूखा उसकी मेहनत पर पानी फेर देता। साहूकार का कर्ज बढ़ता गया और सूद इतना हो गया कि उसे चुकाना असंभव लगने लगा। एक दिन गांव के जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, रामू, अगर कर्ज नहीं चुका सकते तो अपनी जमीन गिरवी रख दो। यह सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि अगर जमीन चली गई तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। बदलाव की नई किरण। एक दिन गांव में कृषि विभाग के कुछ अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को सरकार की नई योजनाओं के बारे में बताया। रामू को पता चला कि सरकार किसानों को मुफ्त बीज और खाद दे रही है और पानी की नई तकनीकों से कम पानी में ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। यह सुनकर रामू के मन में एक नई उम्मीद जागी। उसने गांव के कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर नई तकनीकों को अपनाने का फैसला किया। ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई जैसी तकनीकों से पानी की बचत हुई और फसल अच्छी हुई। सरकार से मिलने वाली सहायता से उन्होंने जैविक खाद और अच्छे बीज खरीदे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। सफलता की कहानी। कुछ ही सालों में रामू की मेहनत रंग लाई। अब उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर थी और उसे अच्छा मुनाफा होने लगा। उसने साहूकार का कर्ज चुका दिया और अपनी जमीन भी वापस ले ली। अब उसके खेत हरे भरे थे और परिवार के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उसने गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। पूरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। जो गांव कभी गरीबी से जूझ रहा था, वहां अब खुशहाली आने लगी थी। निष्कर्ष। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, नई सोच और सही जानकारी से कोई भी हालात बदले जा सकते हैं। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो, हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम सही मार्गदर्शन और नई तकनीकों को अपनाएं तो सफलता जरूर मिलती है।